नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है चर्चित निधन। 2023 में होने वाले चर्चित निधन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं। हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर हाल ही में हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है। हीथ स्ट्रीक का संबंध किस देश से था? तो आपको बता दें, ये है फोटो हीथ स्ट्रीक का। ये जिम्बाब्वे से इनका संबंध था और जिम्बाब्वे के ये पूर्व कप्तान थे। ये ऑलराउंडर थे, आपको बता दें दोस्तों। इन्होंने 65 टेस्ट भी खेले और 189 ओडीआई मैचेस भी इन्होंने खेले हैं। इन्होंने लगभग 5000 रन बनाए और 455 विकेट भी इन्होंने हासिल किए हैं अपने इंटरनेशनल करियर में। अभी हाल ही में 3 सितंबर 2023 में लंबे समय से कैंसर से जूझने के बाद इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें, ये लिस्ट है वो सितंबर 2023 अगस्त 2023 तक अपडेटेड है और इस लिस्ट में से बहुत क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आप इसको सीरियसली देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया है। जयंत महापात्रा का संबंध किस क्षेत्र से था? आप देख पा रहे हैं दोस्तों फोटो जयंत महापात्रा का। ये कवि और साहित्यकार थे और जयंत महापात्रा इंग्लिश में लिखते थे, अंग्रेजी कविताएं लिखते थे और अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि थे। इन्होंने इंडियन समर और हंगर जैसी कविताएं जो बहुत ही फेमस हुई थी दोस्तों, वो मिली। इनको 2009 में पद्मश्री मिला है। हालांकि 2015 में इन्होंने पद्मश्री लौटा दिया था। तो ये थे जयंत महापात्रा, कवि और साहित्यकार। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सी आर राव। सी आर राव किस क्षेत्र से थे दोस्तों? ये आप फोटो देख पा रहे हैं, महान सांख्यविद सी आर राव का। ये गणितज्ञ और सांख्यविद है। इनका पूरा नाम केलिमपुडी राधा कृष्ण राव है और उन्होंने उन्हें हाल ही में सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसको जो पुरस्कार है, इसको सांख्यिकी का नोबेल भी कहते हैं दोस्तों। और ये जो सी आर राव है, इनको देश के नंबर 2 और नंबर 3 हाईएस्ट जो अवार्ड है वो इनको मिले हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2001 में और 1968 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? दोस्तों बता दें, ये है ओमान चांडी जी। ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक लोकप्रिय नेता रहे। उन्होंने 2011, 16, 2004 और 6 के अंदर सीएम के रूप में 2011 से 16 और 4 से 6 इन्होंने 2 बार सीएम के रूप में केरल में काम किया। लंबे समय तक विधायक भी रहे, 1970 से अपनी मृत्यु तक। देखिए दोस्तों, लगभग 50 साल से ज्यादा तक पुथुपल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इनकी देहांत के बाद इनके क्षेत्र से पुथुपल्ली से उपचुनाव भी हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नीलमणि फुकन। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध किस क्षेत्र में थी? तो आपको बता दें, किस क्षेत्र से थे, सॉरी, ये नीलमणि फुकन। ये 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ये नीलमणि फुकन जी है ये, और इनको साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है जो जिसको ज्ञानपीठ कहते हैं, 2021 में इनको दिया गया। ये जो क्षेत्र है कविता के क्षेत्र से एक कवि थे और इनकी कविता कविता के लिए 1981 में असमिया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो असम का सबसे बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार है। नीलमणि फुकन जी, उनकी जो कृतियां हैं, जॉर्जिया हेनु नामी, आहे आहे ए नादी यदि और गुलाबी जमूर लगना, ये कुछ इनकी कृतियां हैं जो बहुत ही फेमस हुई दोस्तों। ये बहुत प्रसिद्ध कवि है नीलमणि फुकन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में सतीश कौशिक जी का निधन हो गया। सतीश कौशिक जी का संबंध किस क्षेत्र से थे? दोस्तों ये आप फोटो देख पा रहे हैं, सतीश कौशिक जी ये बहुत ही महान अभिनेता रहे हैं अपने क्षेत्र में, लेखक भी रहे हैं और निर्देशक भी रहे हैं। इन्होंने तीनों क्षेत्र में काम किया है। इनका अभी हाल ही में मार्च 2023 में निधन हो गया था। इन्होंने 1990 में राम लखन और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है
और ये देश के जाने माने अभिनेता रहे हैं और इनका निधन हुआ है इसी वर्ष। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो, जिनको शॉर्ट में पेले भी कहा जाता था दोस्तों, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले, जिनका हाल ही में जनवरी में निधन हो गया था, जनवरी 2023 में। किस देश से दोस्तों? ये है पेले। ये ब्राजील के खिलाड़ी थे। इनको रिकॉर्ड इकलौते खिलाड़ी हैं दुनिया में जो उन्होंने 3 बार विश्व कप जीता है फुटबॉल का। दोस्तों ये है पेले। पेले का जन्म 1940 के अंदर हुआ था, रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, और 2000 में इनको फीफा ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से नामित किया है। प्लेयर ऑफ सेंचुरी 2000 जो 20वीं सदी के प्लेयर ऑफ सेंचुरी इनको कहा जाता है। इन्होंने 281 गोल किए जो विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों, और बहुत ही उम्दा प्लेयर थे फुटबॉल के। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शरद पवार जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पार्टी से थे? आप देख पा रहे हैं शरद पवार, आप जानते भी होंगे इनको, आरजेडी के नेता थे। 1989 से उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से ये चुनाव जीते थे, और जनता दल यूनाइटेड आरजेडी इनसे ये इनका संबंध है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। 1999 से 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब ये केंद्रीय नागरिक विमानन और उपभोक्ता कार्य और खाद्य मंत्री के रूप में इन्होंने सर्व किया। 91, 96, 99 और 2009 में बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद के रूप में जीते गए हैं 4 बार। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, परवेज मुशर्रफ जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस देश से संबंधित है? आप देख पा रहे हैं परवेज मुशर्रफ जी को, आप सब लोग जानते होंगे। ये 4 सितारा जनरल थे, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं दोस्तों। 99 में तख्ता पलट के बाद जब सेना ने कब्जा कर लिया था, सेना का कब्जा रहता है दोस्तों सत्ता पर पाकिस्तान की हमेशा लगभग, सेना का इंटरफेयर सत्ता में बहुत ज़्यादा रहता है पाकिस्तान में। तो लगभग 1999 में ये 10 साल तक पाकिस्तान की जो सत्ता है उसके ऊपर काबिज रहे। 2016 में दुबई में सब निर्वासन में थे, और 2007 में संविधान को निलंबित करने के लिए देशद्रोह के मुकदमा का सामना भी इनको करना पड़ा था, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पाकिस्तान के जनरल थे और पाकिस्तान की सत्ता पे काबिज थे। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे परवेज मुशर्रफ। अगला आता दोस्तों, बंगाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ, आप फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों। ये भाजपा पार्टी के थे, त्रिपाठी जी इनका नाम है, केसीनाथ त्रिपाठी जी। भाजपा पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष 91 से 93, 97 से 2002, 2002 से 2004 उत्तर प्रदेश की विधानसभा के रूप में इनको कार्य करने का मौका मिला, और त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये है बंगाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ, केसीनाथ त्रिपाठी जी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देश के सबसे बड़े जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक जिनको माना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है भारत के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का, उनका नाम क्या है दोस्तों? ये है डॉक्टर टेहमटन ई उडवाडिया। इनको जनरली डॉक्टर उडवाडिया के नाम से भी जाना जाता था, और ये डॉक्टर जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उनके जनक के रूप में ये प्रख्यात सर्जन थे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजी और भारतीय सर्जन और लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिला है, और इनका जनवरी 2023 के अंदर निधन हो गया। 1972 के अंदर सर्जरी में लेप्रोस्कोपी की शुरुआत भारत में लाने वाले पहले सर्जन थे। 1990 में विकासशील दुनिया में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाले ये पहले सर्जन थे। तो ये देश के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक जाने वाले थे डॉक्टर उडवाडिया जी। इनका निधन जनवरी 2023 में हो गया। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एक देश के राजा इनको माना जाता थे, अंतिम राजा के रूप में माना जाता है। तो ये किस देश से संबंधित है? ये है कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय, इनको ग्रीस का अंतिम राजा भी माना जाता है, और 1974 पर ग्रीस पे शासन करने वाले ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का जनवरी 2023 में निधन हुआ। ग्रीस में ही इनका एथेंस के अंदर निधन हुआ है। 1960 के रोम ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, नौकायन प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, और ड्रैगन वर्ग में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था, और बाद में 1963 में आईओसी के सदस्य भी रहे हैं,
और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य रूप में चुना 1963 के अंदर, आईओसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे ग्रीस के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व जिनका हाल ही में निधन हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के सबसे उम्र दराज स्थापित व्यक्ति में से थे। तो दोस्तों ये आप फोटो देख पा रहे हैं, इनका हाल ही में 118 साल की उम्र में ये फ्रांसीसी नन है दोस्तों, फ्रांसीसी नन ल्यूसील रेंडन, ल्यूसील रेंडन इनका नाम है, फ्रांसीसी नन है। 118 साल की उम्र में जनवरी 2023 में इनका निधन हुआ है। उनका जन्म 11 फरवरी 1904 में सदर्न फ्रांस के अंदर हुआ था, दक्षिणी फ्रांस जिसको कहते हैं। और 2022 में दुनिया के सबसे उम्रदराज आदमी में जापान के केन तनाका का भी निधन हुआ है। ठीक है, तो ये जीवित व्यक्ति थे, 2023 में इनका निधन हो गया है दोस्तों, ल्यूसील रेंडन नन थे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बीवी दोषी जिनका हाल ही में निधन था, वो किस क्षेत्र से थे? आप फोटो देख पा रहे हैं बीवी दोषी जी का। अब आपको बता दें, ये वास्तुकला के लिए फेमस थे देश में, और इनको 2018 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे, भारतीय वास्तुकार भी थे। 2020 में भारत के 30 सबसे बड़े नागरिक सम्मान जो पद्म भूषण होता है, इनको नवाजित किया गया। और 2022 में वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल गोल्ड मेडल से भी इनको नवाजा गया। तो ये है पीवी दोषी जी, जिनको रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, पद्म भूषण भी मिला। और 2018 कहते हैं इनको प्रियत्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो सबसे पहले भारतीय भी बने थे। दोस्तों ये थे पीवी दोषी जी। अगला क्वेश्चन आता है, सुलोचना चौहान किस संगीत शैली से बिलोंग की थी? आप फोटो देख पा रहे हैं, ये लावणी संगीत शैली की सबसे प्रसिद्ध संगीत शैली की कलाकार थी सुलोचना चौहान जी। और ये लावणी गायिका थी सुलोचना चौहान। ये पारंपरिक महाराष्ट्रियन संगीत शैली में सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थी। 2022 में इनको पद्मश्री भी मिला था। कला शैली में इनके योगदान को लावणी समर्दनीय, लावणी की रानी भी कहा जाता था, इससे सम्मानित भी किया जाता था। तो लावणी की संगीत के ये सबसे बड़ी महाराष्ट्रियन थी सुलोचना जी चौहान। अगला आता दोस्तों, कनक रेले जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से नृत्य शैली से थी? दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये कनक रेले जी है। इनका संबंध था मोहिनी अट्टम। आप देख पा रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध डॉक्टर कनक ने नृत्य अनुसंधान के लिए नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना भी की। तो इन्होंने डांस रिसर्च सेंटर और नृत्य कला महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। और जो कनक रेले जी है, इन्होंने सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया और शास्त्रीय नृत्य उन तक पहुंचाया। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और इनको संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार भी इनको मिला है मोहिनी अट्टम के लिए। ये थी कनक रेले जी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बल्लीपा नारायण भागवत एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस गायन शैली से थे? दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, बल्लीपा नारायण भागवत जी ये थे यक्ष गान जो होता है उस श्रेणी के एक बहुमुखी गायक थे। 100 से ज्यादा यक्ष गानों के लिए इनको परंपरागत यक्ष गानों के लिए फेमस थे। और कातिल दुर्गा परमेश्वरी प्रसादी यक्ष गान मंडली के प्रमुख भागवत भी ये थे। तो ये थे बल्लीपा नारायण भागवत, यक्ष गान के गायक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चित्रकारी में क्षेत्र में किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है ललिता लाजमी जी, इनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है। ये बिलोंग करती थी चित्रकारी से। और प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का फरवरी 2023 में निधन हो गया। पेरिस, लंदन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कलाओं की इनकी प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई। और आपको बता दें, ये जो ललिता लाजमी जी है, देश के बहुत ही बड़े अभिनेता गुरुदत्त उनकी बहन थी। और उनकी रचनाएं गुरुदत्त, सत्यजीत रे और राज कपूर द्वारा बनाई गई फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो ललिता लाजमी जो गुरुदत्त जो हमारे एक्टर थे, उनकी सिस्टर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया, बहुत बड़ी चित्रकार भी थी। अब आता दोस्तों, परिमल डे, तुलसीदास बलराम, सलीम दुरानी और अब्बास मुंतशिर, इनका हाल ही में निधन हुआ है
2022 लास्ट और 23 के अंदर इन सबका निधन हो गया है दोस्तों। किस क्षेत्र के थे? दोस्तों ये सारे खेल की जगत के बहुत बड़े अ प्रतिभा थे, सारे बहुत ही अपने फील्ड के महारथी थे। ये आप देख रहे हैं परिमल डे, बहुत ही बड़े फुटबॉलर थे देश के परिमल डे जी, और ये तुलसीदास बलराम जी, ये भी बहुत बड़े फुटबॉलर थे। ये आप देख पा रहे हैं सलीम दुरानी, आप जानते हैं अगर क्रिकेट देखते हैं तो, इनका भी निधन हो गया था इसी वर्ष, और अब्बास मुंतशिर, ये बास्केटबॉल के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे दोस्तों। ये सारे खेल क्षेत्र के बहुत बड़ी फेमस हस्तियां थी, इनका 2023 के अंदर निधन हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन किस क्षेत्र के, तो परिमल डे जी और तुलसीदास बलराम ये दोनों फुटबॉलर थे, सलीम दुरानी जी क्रिकेटर और अब्बास मुंतशिर बास्केटबॉल के प्लेयर थे। तो इन सबका निधन इस साल हुआ है। अगला बता दें गॉर्डन मूर, इनका हाल ही में निधन हुआ, तो किस कंपनी के सह संस्थापक थे? आपको बता दें इंटेल के सह संस्थापक थे ये गॉर्डन मूर जी, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये इन्होंने जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी के रूप में इंटेल को स्थापित किया, और सेमीकंडक्टर का कितना रोल है आप साल 2 साल से कोरोना के बाद जान रहे होंगे। 2023 के मार्च में इनका निधन हुआ है। मूर ने नेम दिया कि जिसने सेमीकंडक्टर का आविष्कार करके दर की परिभाषित किया। 2009 में मूर को नेशनल इवेंटर्स हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया, और ये इंटेल के संस्थापक थे। दोस्तों आपने जो लैपटॉप यूज किया होगा, आपने इंटेल की चिप यूज की होगी। ये सेमीकंडक्टर के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, और इंटेल कंपनी के संस्थापक भी थे। अगला आता दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार समरेश मजूमदार, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य से संबंधित है? आप देख पा रहे हैं ये समरेश मजूमदार जी, जो पश्चिम बंगाल के थे, और एक बंगाली लेखक मजूमदार जी का निधन 2023 मई में हुआ है। वे अपनी एनिमेस श्रृंखला के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। देखो दोस्तों ये लेखक थे, एनिमेस इनकी एक श्रृंखला थी जिसके लिए लगातार ये लिखते रहते थे, उनके लिए इनका बहुत ही बड़ा नाम था। लेखक और कवि के नाम से असंख्य सम्मान भी इनको मिले हैं, साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इनको मिला है। 1984 में कलबेला के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के थे साहित्यकार लेखक समरेश मजूमदार। अगला आता दोस्तों तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार के विश्वनाथ रेड्डी, केतु विश्वनाथ रेड्डी का हाल ही में निधन हुआ। किस राज्य से बिलोंग करते थे? दोस्तों ये है के विश्वनाथ रेड्डी जी, इनका हाल ही में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, हाल ही में निधन हुआ है। और 1965 में आत्मा गवर्न थी इनकी पहली फिल्म, और 2010 में आखिरी फिल्म इन्होंने बनाई थी शुभा प्रदम। ठीक है, 2017 में फिल्म इंडस्ट्री का एक पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो इनको मिला है। तो 1992 में आंध्र प्रदेश के राज्य रघुपति वेंकैया पुरस्कार और पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। ये तेलुगु कहानीकार केतु विश्वनाथ रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों रहमान राही, प्रोफेसर रहमान राही ये किस क्षेत्र से थे? दोस्तों ये कश्मीरी कवि थे दोस्तों, कवि थे, आप फोटो देख पा रहे हैं, कश्मीर से बिलोंग करते थे, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, और इनको पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनकी कई कविता संग्रह बहुत ज़्यादा फेमस थी जो कश्मीरी भाषा में थी, और उन्होंने अपने संग्रह सियाल रुद जेरेन मंज इनको इन ब्लैक डिजल 2007 का देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2007 में ये जो प्रोफेसर रहमान राही है उनको मिला था दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हो गया, कश्मीरी कवि थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा कि अगस्त 2023 तक जो भी हमारे देश के दुनिया के प्रसिद्ध निधन हुए थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहेगी, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।